माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम वर्कशीट 81 सॉल्व करने वाले हैं और ये आपकी सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट है जो आपको 6 फरवरी 2021 को दी जाएगी। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, इसका हम रिवीजन कर रहे थे और इसमें आज आपको अगेन 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 to 5 1 मार्कर वाले क्वेश्चन अगेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको गद्यांश को पढ़कर यहाँ पे पूछे गए 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 7, 8 आपके क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आपका मैप बेस्ड है कि आपको इस मैप को देखकर फिर आंसर करना है और 10 आपको आंसर करना है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तर देना है। कोविड के संदर्भ में मैसेज है कि आप लोगों को 2 गज की दूरी का पालन करना है। अब इसके बाद चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, उससे पहले टॉप कमेंट्स देख लेते हैं। लास्ट वर्कशीट में मैंने आपसे पूछा था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, तो आप सभी के लिए वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इसी तरीके से आंसर एग्जाम में लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे स्वाति हैं, ठीक है, स्वाति ने बहुत अच्छा सा एक लॉन्ग आंसर दिया है। आपको आंसर देना है, ज़रूरी नहीं है कि वर्ड लिमिट, यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं दी गई है। आप 2 लाइन में भी आंसर कर सकते हैं, 5 लाइन में, 4 लाइन में, जितना आपको आता है आप उतना लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वाति हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद और भी कई बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा आंसर किया है, तो मैंने ज़्यादातर बच्चों के कमेंट यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे समीर हैं, इन्होंने आंसर लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे होमवर्क इस तरीके से बच्चों ने लिखा हुआ है, होमवर्क क्वेश्चन आंसर मैंने पूछे थे, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, ठीक है, बाय अमन कोहली ने यहाँ पे आंसर किया हुआ है। इसके अलावा ये स्टूडेंट हैं, इन्होंने कहा कि मैम लास्ट वर्कशीट में मेरा नाम नहीं लिया, तो आप लोग को आंसर करते रहना है। जो भी बच्चे आंसर करते हैं सबका नाम लिया जाता है। पायल है, इन्होंने यहाँ पे पायल तो इन्होंने अपना आंसर किया है, सारे बताए हुए हैं। इसके अलावा और भी कई बच्चे हैं, सबके कमेंट सेक्शन में शो नहीं हो पा रहे हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने आंसर किया है और इन्होंने पहले आंसर किया था, काफ़ी अच्छा आंसर किया था, इसलिए इनका आंसर पिन भी किया गया है। ठीक है, जो सबसे पहले अच्छा आंसर करता है उसका आंसर पिन किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर किया है और इनका नाम है डन बाय देवांशी मल्होत्रा हैं। ये भी काफ़ी आंसर करती हैं, सभी सब्जेक्ट्स में आंसर करती हैं। इसके अलावा गुड्डू हैं और इनका नेम है सोनी, तो जो सोनी है इन्होंने काफ़ी अच्छी आंसर किया हुआ है। शिव चौधरी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये क्रिश शर्मा है, इन्होंने थैंक यू बोला है। तो ज़्यादातर बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। मैंग्रोव वनों की वनस्पति की कोई एक प्रमुख विशेषता लिखिए। तो मैंग्रोव ऐसे छुप या वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। आपको केवल एक प्रॉपर्टी लिखनी है 1 लाइन में, तो ये खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, इनफ है। उसके बाद सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है 100 सेंटीमीटर से अधिक 70, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे तीसरे प्रश्न में बोला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में क्या सही है। 2 कथन दे रखे हैं। इन वनों को मॉनसूनी वन कहते हैं। दूसरा, ये वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगर आपने लास्ट वर्कशीट का पैराग्राफ पढ़ा हो जहां पे क्वेश्चन 6 में गद्यांश दिया हुआ था, वहां से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। और वैसे पर्णपाती वन वो होते हैं जहाँ पे झाड़ियाँ, कटीली, कम वर्षा होती है, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए, दोनों कथन एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मॉनसूनी वन वो होते हैं जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, 100-150 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें पर्णपाती वन के बारे में बोल रहा है। तो केवल कथन 2 हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसके बाद है भारत में अधिकतर क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। तो भारत में अगर आप ज़्यादातर कवरेज देखेंगे ना, तो भारत में जो ज़्यादातर कवरेज है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है। कटीले वन जो है वो हमारे कुछ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है,
यानी पश्चिम में गुजरात हो गया आपका, इसके अलावा राजस्थान। पर्वतीय वन ये आपके पर्वत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जो हमारे सदाबहार वन है तो ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है यहाँ पे, और जो हमारे थोड़े थोड़े घाट हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बंधीय पर्णपाती वन है जो इसका कवरेज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद पांचवें में बोला है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी। तो दिल्ली में लगभग 20% ही जो है वो हमारा वनों का क्षेत्रफल आता है। और आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि दिल्ली में सबसे कम आपको दिखेगा ग्रीनरी। अंडमान निकोबार हो गया या अलग जो दूसरे हमारे यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ पे ज़्यादा क्षेत्रफल है वनों का। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पैसेज है। पैसेज के आधार पे आपको बोला है भारत के ये क्वेश्चन 6 के पार्ट्स हैं। भारत विश्व का जैव विविधता के मामले में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में जैव विविधता के मामले में 10वां स्थान है। ये हमें पैसेज में पैराग्राफ में दिया हुआ है। भारत में लगभग कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। वनस्पति मतलब कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगले में बोला है भारत में पाए जाने वाले बिना फूलों वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो फर्न, शैवाल यानी कि एल्गी, कवक यानी कि फंगाई। तो ये हमारे क्या हैं, बिना फूलों वाले पौधे जो भारत में पाए जाते हैं। भारत जैव विविधता वाला देश है, इस कथन को उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भारत में लगभग 47,000 जातियों के पौधे, 15,000 फूलों के तथा 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, जिस कारण ये कहा जा सकता है कि भारत जैव विविधता वाला देश है। यहाँ पे जैव करना है, ठीक है, जैव विविधता वाला देश है। तो ये आपके हो गए सारे पैसेज आधारित प्रश्न। इसके बाद बोला है भारत में पाई जाने वाली वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता किन कारणों से है। पूछ रहा है कि भारत में इतनी ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है, तो ये वेरिएशन आखिर क्यों पाई जाती है, क्यों ये विविधता पाई जाती है जीवों में और प्राणियों में। तो भारत में पाई जाने वाली वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 भूमि। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। देखिए भूमि क्या है, अगर आपकी पहाड़ होगी, मैंने पहले भी बताया है, तो वहाँ पे जीव और पौधे अलग किस्म के उगेंगे। अगर आपका थोड़ा पठार वाला एरिया है तो अलग, और अगर आपका बिल्कुल धरातल है, मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ की वनस्पति और जीव अलग होंगे। क्योंकि जैसी आपका वातावरण होता है वैसे ही तो जीव और पौधे उगेंगे उसके अनुसार। ऊबड़ खाबड़ तथा असमान भूभाग पर जंगल व घास के मैदान मिलते हैं जो कि वन्य प्राणियों के आश्रय स्थल हैं। मिट्टी कैसी होती है, हमने देखा था कि भारत में 5 या 6 प्रकार की पूरी मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, लैटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा। तो विभिन्न स्थलों के विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ विविध प्रकार की वनस्पति का आधार हैं। नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव वन, ऊंचे पर्वत के ढलानों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो मिट्टी एक तो हो गया जो प्रभाव करती है। इसके अलावा तापमान और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश तो आपको पता है पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है। और तापमान प्रत्येक पौधों के अंकुरण, वृद्धि एवं प्रजनन के लिए अनुकूलन तापमान की आवश्यकता होती है। एक पर्टिकुलर तापमान चाहिए जिस पे बीज अंकुरित होगा, बड़ा होगा। उष्णकटिबंधीय उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। ऊंचे पर्वतों पर तापमान कम होने के कारण वनस्पति का वर्धन काल छोटा होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है कि प्रकाश और तापमान कम मिलता है, वैसे वैसे वनस्पति भी घटती जाती है। सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के दक्षिणी ढलानों पर अधिक सूर्य ताप मिलने के कारण उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। तो ये आपका पूरे 4 कारण हो गए। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं पर आपको लिमिटेड आंसर लिखना है, इसलिए मैंने इतना ही लिखवाया है। इसके बाद 8वें में बोला है भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। देखिए जो कह रहे हैं हमारी यहाँ पे पश्चिमी घाट में बोल रहे हैं पूर्वी ढलानों की अपेक्षा पश्चिमी ढलानों पर हमारा ये पूरा आ जाता है आपका महाराष्ट्र और यहाँ के कुछ स्टेट्स आ जाते हैं।
सघन वनस्पति क्यों पाई जाती है? तो देखिए, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान मानसूनी पवनों के सामने होने के कारण 250 से 400 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करती है। एक तो मुख्य कारण ये है कि यहाँ वर्षा अधिक होती है। वर्षा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वनस्पति पाई जाएगी, तो वर्षा ज़्यादा होती है। पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। इसी कारण पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक वनस्पति सघन पाई जाती है। तो इसका मुख्य कारण वर्षा है। उसके बाद निम्न मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। वनों का विस्तार अधिक क्यों है? तो देखिए, यहाँ पे आपको अगर मैं इस मैप को जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कलर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला लाइट ग्रीन आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यही पूछा था ना, सबसे ज़्यादा कौन सी वनस्पति? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखिए, आप लगभग भारत के ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। अगर आप सदाबहार वन को देखेंगे तो देखिए सिर्फ डार्क ग्रीन इतना, ये क्या है? ये हैं आपके सदाबहार, एवरग्रीन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, और जो ये दिखाया हुआ है ये आपको झाड़ियाँ कटीले वन का दिखा रखा है, और पर्वतीय वन का ऊपर दिखा रखा है। तो ये आपको प्रश्न दे रखा है, निम्न मानचित्र को देखकर पता लगाइए कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है, कि कुछ राज्यों में वन ज़्यादा क्यों है, इस मानचित्र के आधार पर बताइए। तो अब आप इसका उत्तर देंगे। उच्चावत तथा वर्षा का सीधा संबंध है। पर्वतीय क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर में अधिक वर्षा होती है, अतः इन क्षेत्रों में सदाबहार तथा घने वन मिलते हैं जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी। जिन भागों में पठारी तथा मैदानी उच्चावच है वहाँ वर्षा सामान्य होती है, और पर्णपाती वनों का विस्तार होता है जो अधिकतर भारत में आपको देखने को मिलता है। मरुस्थलीय उच्चावच में वर्षा कैसी होती है? कम होती है, अतः यहाँ कटीले वन तथा झाड़ियों का विस्तार है। और दलदली में खारे पानी और मीठे पानी का मिश्रण क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सुंदरी वृक्ष उगते हैं। तो ये आपको मैप के आधार पर जो समझ में आ रहा है वो आप उत्तर लिखेंगे। 10वें प्रश्न में बोला है, भारत में बहुत संख्या में जीव पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। मतलब कि आपने देखा होगा बहुत सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं, जो पहले पाई जाती थी अब नहीं पाई जाती, और बहुत सारी संकटग्रस्त हैं, यानी जैव जो हमारे वन विभाग के लोग हैं वो कहते हैं कि ये नष्ट हो जाएंगी। तो उदाहरण सहित बताइए। तो भारत में बड़ी संख्या में जीव एवं पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। लगभग 1300 पादप प्रजातियां भारत में संकट में हैं, जबकि 20 पादप प्रजातियां विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त मतलब जो समाप्त हो चुकी हैं, अब नहीं मिलती। गुलाबी सर वाली बतख, एशियाई शेर, पादप जीव, ये सारी संकट होने के निम्नलिखित कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे पेड़ पौधे थे, जंगल थे, हम क्या कर रहे हैं, उनको काट दे रहे हैं और यहाँ पे क्या बना दे रहे हैं, बिल्डिंग्स बना दे रहे हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम जगह जगह पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। अब क्या होगा, जो जंगल में जीव प्रजाति रहते थे वो उनकी जाति विलुप्त होती जा रही है। कृषि विस्तार, जंगलों को काट काट के खेत बनाए जा रहे हैं। उद्योगों का विकास, कारखाने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सब कुछ घुसाए जा रहे हैं। तो भाई रहेंगे कहाँ जीव? विकास प्रोजेक्ट्स, जंगली जानवरों को बड़े पैमाने पर अवैध शिकार। कई बार हम देखते हैं कि शेर की खाल, लोमड़ी की दांत, ऐसे ऐसे चीज़ों का दवाई बनाने में या एक्सपोर्ट करने में इस्तेमाल होता है, जिसके लिए जीवों को मार दिया जाता है और बोलते हैं कि हाथी वो अपने आप दुर्घटना से मर गए या उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार के उनका व्यापार किया जाता है। इसके साथ प्रदूषण, तो ये सारे बहुत बड़े कारण हैं जिसके कारण बहुत सारी प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं और बहुत सारी विलुप्त होती जा रही हैं। यहाँ पे हमारी वर्कशीट 81 कंप्लीट होती है। आज आपको बताना है कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं, ठीक है, जो आपका स्टेट है, जो आपका फैमिली स्टेट है, दैट मीन कोई बच्चा यूपी से बिलोंग करता है, कोई बच्चा बिहार से बिलोंग करता है, मतलब आप सब दिल्ली में रहते हैं बट होम स्टेट सबका कुछ कुछ अलग होता है, ठीक है। जहाँ से जो आपका गांव होता है, जो आपका घर होता है, जिसे हम होम स्टेट कहते हैं, जो आपके पापा का घर होता है, जैसे यूपी, बिहार, ठीक है। कोई बच्चा वेस्ट बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है। तो आप जिस स्टेट से हैं, क्वेश्चन सुन लीजिए, आप जिस स्टेट से हैं वहाँ पे वनों का क्षेत्रफल कितना है, वनों का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन को मैं लिख देती हूँ, वनों का क्षेत्रफल यानी कितना आपके राज्य में है, वनों का क्षेत्रफल आपके राज्य में कितना है।
आपके राज्य में कितना है। ठीक है, और आप दिल्ली, अगर आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं तो आप दिल्ली का ही लिख सकते हैं। कितना है, 20%, 30%, 40%, पूरे भारत का कितना है आपके राज्य में। आप यूपी से आते हैं, बिहार से, उड़ीसा से, गुजरात से, वो आप मेंशन करेंगे और साथ में अपने स्टेट का नाम भी लिख सकते हैं। नहीं पता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको पता भी चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।